बिहार को पंख चाहिए। बिहार जिस स्थिति में है बाकी प्रदेशों से, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को गति चाहिए, तब बिहार हमारा उड़ेगा। सर अभी जो आप बता रहे थे कि यहाँ जो बिहार में है जाति धर्म के राजनीतिक होते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जाति धर्म के राजनीतिक? जाति धर्म आधार है। और है कि जो ये मैम है पुष्पम प्रिया चौधरी, ये इंग्लैंड से पढ़ के आई है, लंदन से, हाँ लंदन इंग्लैंड, और ये ज़्यादातर इंग्लिश भाषा को यूज करते हैं। तो हम लोग देहाती हैं, तो कैसे उन लोगों को समझाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेके आया हूँ। चलिए, मैं भी किशनगंज में हूँ और किशनगंज में हमारे साथ उपस्थित है नवीन साहब, जो अपनी बातों को हमारे यूट्यूब चैनल पे रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ देहात की आवाज़ में। सर पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नवीन सिन्हा हुआ। नवीन सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं का लोकल हूँ, यही मेरा जन्म स्थान भी है। अच्छा। तो आप जो अभी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी की पार्टी आई है, मतलब प्लूरल्स नाम की। जी, मैं इस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ। 7 प्रखंड में हमारी पार्टी अपने मजबूत पकड़ बना लिया है और पार्टी का जो मेन मकसद है वो बिहार के लिए रोज़गार लाना है। ये अक्सर मैम करती रहती है, मुझे सिर्फ जॉब्स सिर्फ जॉब्स देने हैं। ये पुष्पम प्रिया चौधरी जी की जो पार्टी है प्लूरल्स नाम की, ये युवाओं को, मतलब जो युवा अपने प्रदेश में रोज़गार नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बिहार में टैलेंट नहीं है, आखिर बिहार के ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बाहर तो नौकरी मिल रहा है, आखिर बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ की जो सरकारें हैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए इस पार्टी का गठन हुआ, इसमें पढ़े लिखे लोगों ने एक पार्टी बनाई है। मैडम खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई हैं, उन्होंने MPA किया हुआ है। और जो पार्टी के जो आला कमान है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब अनुपम सुमन जी हैं, वो पूर्व में IRS अफसर रह चुके हैं और पटना के नगर निगम के नगर आयुक्त भी रह चुके हैं। तो उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी प्लान किया कि आखिर बिहार में जब हम बिहार के होके ही जब बिहार के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो जन्मभूमि ही कर्मभूमि जो बोला जाता है, जो एक नारा है, उसका सफलता हम लोग कैसे लाएंगे। ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये पार्टी मतलब बिहार के सारे बड़े अखबारों में पहला और मतलब दूसरा पन्ना में मैम का फ़ोटो के साथ, पार्टी का नाम के साथ इसका मतलब प्रसारण हुआ था। और वहाँ से मैम ने खुद को स्वघोषित उम्मीदवार मतलब मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को रखा था। अच्छा सर, ये जो पुष्पम मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, तो ये ज़्यादातर मतलब जो फैक्ट्रियाँ ध्वस्त हो गए हैं उस फैक्ट्रियों में आते हैं, आखिर क्यों? देखिए, कोई भी राज्य है ना, वो उसके इंडस्ट्री पे ही वो विकसित करेगा। आज बिहार के बाद एक समय बिहार हमारा सबसे पहला इंडस्ट्रियल स्टेट था 90s से पहले। उसका वजह क्या था? क्योंकि बिहार में आज लगभग 32 से 33 चीनी मिल बंद है, रोज़गार कहाँ से मिलेगा? आज हमारे यहाँ बहुत सारे धरोहर हैं जिनको अगर सरकार सजाती तो उनसे कुछ आय आता। जब तक इंडस्ट्री बेस्ड काम नहीं होंगे तब तक रोज़गार मिलना मुश्किल है। देखिए, अब कितने मतलब मजदूर काम करेंगे? अगर एक फैक्ट्री अगर बढ़िया से अगर फैक्ट्री बन रही है, अगर उसका सेटअप हो रहा है बड़े पैमाने पे, तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम लोग बहुत से बहुत संख्या में, शायद एक बड़ी फैक्ट्री जो लगेगी उसमें नहीं भी तो 5 से 6 हज़ार मतलब मजदूर के साथ अलग से जो टीम काम करेगी एक्सपर्टीज़ की, वो उनमें जॉब्स करेंगे। उनसे क्या होगा? यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, यहाँ का राजस्व यहीं पे यूज़ करेंगे। अच्छा सर, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो क्या इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, माननीय नीतीश जी ने इस सेक्टर में काम नहीं किया। मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं अभी माननीय, उन्होंने इस सेक्टर्स में काम नहीं किया। इसके कारण हमारा बिहार आज मात्र 5% GDP पे चलता है। बिहार का जो मतलब ये है, बाकी जो फर्स्ट नंबर स्टेट है बिहार में वो 33% पे है। तो जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा कोई भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। अच्छा सर, जब राजनीतिक करीब में आ जाता है, जब चुनाव करीब में आता है, तो ऐसे ही लोग नेता जो उभर करके आते हैं क्षेत्र में और कहीं ना कहीं भोले वाले जनता को सिर्फ एक सपना दिखाता है। जैसे आपका पार्टी अभी पुष्पम प्रिया चौधरी का जो है, सिर्फ वो एक सपना दिखा रहा है।
कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर पाएंगे वो? नहीं देखिए, प्लूरल्स जो पार्टी बनी है ये सपना दिखाने का काम नहीं कर रही है। नहीं, आदत जो ज़्यादातर पार्टी है सपने दिखाते हैं गरीब जनता को। हाँ हाँ, देखिए इसके पीछे हम दो तर्क है। पहला, अगर हमारी पार्टी जो प्लूरल्स है, उन्होंने मैम ने 38 डिस्ट्रिक्ट में जाके सारे वहाँ के क्या संभावना हो सकता है उस जगह में, जैसे किशनगंज में जब वो आई थी तो उन्होंने चाय पत्ती को बढ़ावा देने का बात किया। जब पूरे बिहार में चाय पत्ती की खेती इस ज़िले में होती है तो आखिर यहाँ के सरकारों, यहाँ के जो भी प्रतिनिधियों ने इस पे बात क्यों नहीं की? सोचने वाली बात है। जब यहाँ चाय पत्ती का संभावना है तो यहाँ एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं है? जब यहाँ मकई सबसे ज़्यादा है तो यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है? दिघल बैंक में केला की खेती होती है तो उसकी फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं है? जब हमारे यहाँ पटवा होते हैं, पटवा की खेती होती है, उसकी फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है? कहना ये चाह रहे हैं कि मुद्दा पे बात किया जाए, जाति धर्म को अलग करके बिहार में एक नई आंदोलन का ज़रूरत है, जिसको प्लूरल्स सबके सामने ला रही है। तो इसके लिए अब क्या है ना कि लोगों को समझना पड़ेगा। वोटिंग के दिन लास्ट में आएंगे वो तो फिर जात धर्म पे बढ़ जाएंगे, तो इस बार जात धर्म पे नहीं बढ़ना है। सर, अभी जो आप बता रहे थे कि यहाँ जो बिहार में है जाति धर्म के राजनीतिक होते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जाति धर्म के राजनीतिक? जाति धर्म आधार है, आधार यहाँ के नेताओं ने इसी चीज़ को चुना। अगर वैसा नहीं होता तो आज हमारा राज्य विकसित होता। जाति धर्म है, हावी है, लेकिन जाति धर्म को इन लोगों ने छुपा दिया, इन लोगों ने अच्छे अवसर को छुपा दिया। 1990 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन हुआ, हमारे बाद के ही स्टेट जो है ना आगे चले गए, लेकिन हमारा बिहार अभी भी वैसा ही है। ये बात है। देखिए होता है, लोग को लगता है, लोग आप किसी से भी जाइएगा तो उन लोग बोलेंगे कि जाति धर्म आधार बना दिया गया, लेकिन राजनीति का हिस्सा जाति और धर्म नहीं है। हमारी पार्टी के आप जो पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिएगा, उसमें जाति में उनका पेशा कर दिया गया है, धर्म में बिहारी। आज अपने आप को बिहारी कहने में हम लोग को उतना ऊंचा फील नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुजरात को गुजराती बोलने में अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र वाले मराठी होने पर का गर्व करते हैं, लेकिन हम लोग बिहारी होने का गर्व क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर कब तक ये जो सरकारें हैं, आखिर कब तक जाति धर्म के आधार पे वोट मांगेगी? काम होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ सड़क नाला अभी भी वही है। ये मात्र 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत था। अगर रोड बनाने का नियत होता, अच्छे नियत से काम होते तो ये संभव था। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, बड़े बड़े उद्योग समुद्र के किनारे ही लगते हैं। तो क्या अभी जो 40-45 जो उद्योग धंधे बंद है बिहार में, वो कौन से समुद्र में थे? 1990 के बाद वो भी तो चल रहे थे ना। आखिर 15-15 साल इन लोगों को दिया गया। अच्छा सर, एक सवाल और है। प्लूरल्स जो पार्टी है उसका जो एक लोगो है वो घोड़ा का है, तो उसमें क्या मतलब रीज़न निकलता है? उसको इंग्लिश में हम लोग पिगसेस बोलते हैं। पिगसेस का मतलब होता है कि उड़ता हुआ घोड़ा। उड़ता हुआ घोड़ा मतलब ऐसे तो घोड़े तो कभी उड़ते नहीं है। आप कैसे उड़ा? पिगसेस है, पिगसेस एक है जो ग्रीक में बहुत पहले के समय में वो घोड़ा उड़ते थे। जब आप विकिपीडिया में जाइएगा, उसके बारे में सर्च कीजिएगा, तो इसके पीछे ये है, बिहार को पंख चाहिए। बिहार जिस स्थिति में है बाकी प्रदेशों से, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को गति चाहिए, तब बिहार हमारा उड़ेगा। और है कि जो ये मैम है पुष्पम प्रिया चौधरी, ये इंग्लैंड से पढ़ के आई है, लंदन से। हाँ, लंदन इंग्लैंड। और ये ज़्यादातर इंग्लिश भाषा को यूज करते हैं, तो हम लोग देहाती हैं तो कैसे उन लोगों को समझाते हैं? बिहार उड़ाने का मतलब ये है, जब तक पढ़े लिखे लोगों की सरकार नहीं होगी तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। तो आप घोड़े में भी पर लगाने की कोशिश करते हैं? जी। अच्छा सर, और दूसरा जो सवाल है, आखिर उस लोगों के पीछे जो है मतलब ब्लैक कलर ज़्यादा आप ये पसंद करते हैं आखिर? जी, पार्टी का जो थीम ब्लैक देखते हैं आप लोग, ब्लैक देखते हैं, काला। देखिए काला जो है ना, हमारे नेताओं ने उजला कपड़ा को इतना गंदा कर दिया है, आखिर आज कोई कुर्ता पजामा पहनने से डरता है, उसको लोग बोलेंगे नेता है। इसके पीछे कि उनका दामन, उनका जो दाग लगा दिया गया है उनके कपड़े पे, तो इसके लिए पार्टी का ब्लैक पीछे ये भी है। अगर आप ब्लैक है ना तो आप में बोल्डनेस ज़्यादा हो।
आप में काम करने की शक्ति ज़्यादा होगी। ब्लैक में आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट को लेके, टाइम ऑक्यूपेंसी को लेके, उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट है। जब लगा कि सिर्फ राजनीति से उजला कपड़ा से तो होगा नहीं, एक फॉर्मल शर्ट पैंट वाले भी तो राजनीति कर सकते हैं ना, क्यों कुर्ता पैजामा पहनेंगे? मेरा कहना ये है, कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो स्थिति बना दी गई है, आज अपने आप को कोई नेता बोलने से मतलब कोताहता है। आखिर वजह क्या है? इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि आज कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है। अच्छा सर, आपका जो पार्टी है कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है? पार्टी 243 पे लड़ रही है। 243। बिहार के टोटल विधानसभा में ये अपना मतलब फाइट कर रही है, और हमें उम्मीद है हम लोग सरकार बनाने में सफल रहेंगे। अच्छा, किशनगंज में कितने सीटों पर वो इलेक्शन लड़ेंगे? किशनगंज के चारों विधानसभा में, किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचा धामन में चारों प्रत्याशी आएंगे। सर कब तक आप नाम को जारी करेंगे? नाम हमारे आने वाले 48 घंटे में फाइनल हो जाएगा। आने वाले 48 घंटे में फाइनल हो जाएगा। 48 आवर्स के अंदर आपको पार्टी के उम्मीदवार आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल। नहीं देखिए, इंग्लिश ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं। नहीं तो देहाती लोग नहीं समझते हैं। ये बात हो सकता है कि बहुत लोग को समझने में दिक्कतें होती होंगी, लेकिन वो हिंदी भी बोलती हैं। हिंदी बोलती हैं? हाँ, हिंदी भी बोलती हैं। हिंदी बोलती हैं। जब स्टार्टिंग में वो वहाँ से पढ़ के आई MPA में तो उनको कुछ लग रहा था, लेकिन अब जो उनका आप देखिएगा, इंटरव्यू देखिएगा, उन्होंने लंदन टॉप को इंटरव्यू दिया है, ABP को दिया है, और जो भी लोकल मीडियाज़ को भी दिए हैं, यूट्यूब चैनल जो भी चला रहे हैं, तो वहाँ पे वो हिंदी बोल रही है, मैथिली भी बोलती हैं, हर भाषा बोलती हैं। भाषा जो है ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लोग नहीं समझते हैं। आखिर हम लोग जो टाइप करते हैं इंग्लिश में ही टाइप करते हैं ना। तो एक हम मान सकते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी आबादी जो नहीं समझ पा रही है, लेकिन वो मैम अब हिंदी बोल रही है, अच्छे से बोल रही है। वो बहुत कर्मठ है इसको लेकर।